हेलो, नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है सी सेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे सिलोजिज्म। ठीक है। हर साल यूपीएससी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछता है सिलोजिज्म के। ठीक है। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट बेस से आप इनको हल करना। ठीक है। ये यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखें, ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है सिलोजिज्म पे। ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चन को उन कॉन्सेप्ट के बेस से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो सिलोजिज्म के 99% आपको मतलब कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इन्हीं 3 से 4 कॉन्सेप्ट है, आप उनको अच्छे से सीख लीजिए। और मतलब कि इतने आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे ये सब चीज़। ठीक है। और जो एग्जामिनर है इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक। तो सबसे पहले चलो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट है, जैसे यूपीएससी हर साल सवाल पूछते हैं, जैसे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक तो जैसे पहले देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछता है। हम जो है इनको वेन डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरे में पूछता है सम वाला, सम ए आर बी। ठीक है। सम बी आर सी। ठीक है। तीसरे पूछते हैं नो वाला, ऐसे नो ए आर बी, नो ए आर सी। ठीक है। फोर्थ पूछता है सम नो इज ए और सम नो इज बी। ठीक है। सम नो आर ए, सम नो इज ए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ऐसे है करके गलत लिखा है। इसको इरेज करता है। सम नोट ए बी, सम ए नोट बी, ऐसे पूछना है। सम ए नोट बी और सम बी नोट सी। ठीक है। इसको हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे इसका बहुत आसान तरीके से सीखेंगे हम इसको। ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट 1 का। देखो, ऑल ए आर बी। आप भी इसमें जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऐसे कुछ लोग जो बनाते हैं ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं कि सम ओ ऑल ए आर बी, ये वाला बनाते हैं। ठीक है। हम पर ऐसा नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा अलग तरह का बनाएंगे। ठीक है। हम ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम बनाएंगे थोड़ा ऐसे ही बनाएंगे, पर थोड़ा अलग टाइप को बनाएंगे। हम ऐसे बनाएंगे ऑल ए, ऐसे बना के ऑल ए, हम ऐसे बनाएंगे ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी। ठीक है। हम ऐसे बनाएंगे। ठीक। हम जो बनाएंगे इसमें एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, कि जैसे जो ए है, मतलब आप हो, सपोज आपको अपने आप को इमेजिन करो, आप हो ए
और जो है आप जो हो घर के अंदर हो अपने, ठीक है। तो आप घर के अंदर हो, जैसे ही आप घर के बाहर मतलब जैसे घर के बाहर जाओगे तो आपको ना घर के अंदर के बारे में तो आपको सब पता है, ठीक है। मतलब घर के अंदर हो आप, ठीक है। तो घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना तो आपको तो सब पता है, ठीक है। जैसे ही आप घर के अंदर से मतलब ए से बी के साइड को जाएंगे तो बी है घर के बाहर और सी है घर के बाहर। मतलब कि मतलब आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, जैसे मार्केट जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो घर के बाहर जाओगे तो आपको कुछ पता रहेगा। पर घर के बारे में तो आपको सब कुछ पता है ना, अंदर के बारे अंदर है ना, आप घर के अंदर है तो घर का तो आपको सब कुछ पता है। पर जब मार्केट है, मार्केट के बारे में आपको कुछ पता होगा और कुछ नहीं पता होगा, तो ये घर के बाहर है, ठीक है। अगर इसमें स्टेटमेंट ऐसा आता है जैसे कि ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी, तो घर के अंदर से बाहर को जा रहे हो तो ये तो सही होगा, ठीक है। पर अगर ऐसे आ गया ऑल सी इज ए, तो घर के बाहर से अंदर को जा रहे हो, मतलब मार्केट से आप घर घर को आ रहे हो तो आपको घर के बारे में सब कुछ थोड़ा ना पता है। तो आपको सम वाला पता है, वो ऐसे आ गया सम सी इज ए, ठीक है। सम सी इज ए, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा इसमें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होगा घर पे क्या है क्या नहीं है, आपको सब नहीं पता होगा। जैसे आपके गेस्ट आ जाए तो ये थोड़ी ना पता आपके घर, आपको मतलब आप मार्केट से घर की तरफ आ रहे हो और कोई गेस्ट आपके घर में बैठा है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी ना पता होगा गेस्ट आया हुआ है, पर ये तो पता होगा ना घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो आपको ये सब पता होगा घर पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, पर आल के बारे में आपको ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ पता है घर के बारे में, क्योंकि आप मार्केट से घर जा रहे हो तो घर के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे ये है, इसलिए ये ऐसे, ठीक है। घर के अंदर का अगर स्टेटमेंट आता है कि ऑल ए इज सी, हाँ सी, ठीक है। ऑल बी इज ए, ये वाला गलत रहेगा। सम बी आर ए, ये सही रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। अब इसमें डायग्राम बनाएंगे, ये पेज कर देते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है सिविल के, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं जाएगा, 100% आपको सही। मतलब और जो और बच्चे जो और एस्पिरेंट है उनसे आप 4 नंबर, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे 4 नंबर फालतू लाएंगे आप। पॉइंट से रुक जाते हैं सी सेट में। आपको ये सब छोटे छोटे काम करके ये सब सीख के ही और लोगों से बेहतर करना है आपको, ठीक है। अब ये वाला बनाते हैं, ये वाला सम ए आर बी, ठीक है। तो जैसे बनाते हैं ना कि सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, ठीक है। इसमें हम क्या बनाएंगे, जो ए वाला है ये ए और बी, इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट। अगर इस स्टेटमेंट आता है ना सम ए आर बी, सम बी आर ए, तो ये सही रहेगा, ठीक है। और ये बी और सी भी डायरेक्ट है, इन दोनों का भी रिलेशन डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छे से देख लेना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बहुत काम आएंगे ये सब चीज़, ठीक है ना। उसके बाद देखना ए और सी, जो ए और सी है इसमें क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट है ना कि डायरेक्ट है। अगर ए और सी इसमें कुछ पूछे ना तो सारे रॉन्ग रहेंगे, कि ऑल ए आर, जैसे ऑल ए आर सी, तो भाई इनडायरेक्ट संबंध है ना, हम कैसे कह सकते हैं ऑल ए आर सी, नहीं है ना, तो ये भी गलत रहेगा। कि ऐसे आ गया सम ए आर सी, नहीं कैसे कर सकते, इनडायरेक्ट संबंध है, कैसे कर सकते हैं सम में, सम है अगर सभी पॉसिबिलिटी है ना, नहीं है ना, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। ऐसा आ गया नो ए आर सी,
तो ARC इनडायरेक्ट संबंध है ना, ये गलत होगा, ये सब गलत होगा, ठीक है। ऐसे आ गया सम नोट ARC, कैसे कह सकते हो आप भाई, नहीं है ना, ये सारे गलत होंगे, मतलब ऐसे कहना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आल वाला अगर इनडायरेक्ट में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आता है आल वाला, ए और सी, ये भी गलत होगा, ठीक है। सम आ गया अगर, ये भी गलत, अगर नो आ गया अगर, तो ये भी गलत होगा। सम नोट आ गया अगर, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। पर अगर डायरेक्ट में आ गया, डायरेक्ट में जैसे डायरेक्ट में क्या बोले कि अगर ऐसा आ गया सम ARB, सम BRC, वो ये तो ये दोनों सही रहेंगे, ठीक है। ये इनका उल्टा पूछ ले, सम BRA, सम CRB, ये तो सही रहेंगे, ठीक है। पर आल वाला तो इसमें गलत गलत रहेगा ना, आल वाला तो नहीं रहेगा, ठीक है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट और सीखना है इन्हीं में, इन दो में, ठीक है। जैसे जैसे अगर ना, अगर स्टेटमेंट जो है, या ध्यान से सुन लेना इनको, अगर स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव है, अच्छे से देख लेना, ये बहुत आप मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये दोनों ना एक दूसरे के खिलाफ है, मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेंगे, ठीक है ना। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन निकलेगा, ना कि पॉजिटिव। देखे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको एक, ठीक है, यहीं पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे है, जैसे ए ऑल ए इज सी, ऑल ए इज बी, ठीक है, और ऑल बी इज सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे, ठीक। कंक्लूजन जो आ गया, कंक्लूजन पूछने लगा, ऑल ए मतलब ऑल ए इज बी, ठीक है, सम नोट इज सम नोट इज ए, सम नोट ए इज बी, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसमें वेन डायग्राम बना के भी सही कर सकते हो। पर सम नोट वाला तो आपको बिल्कुल काट देना, ये वाला तो, ठीक है। मतलब कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में पॉजिटिव आना है भाई, ठीक है ना। आप उसको बिल्कुल नेगेटिव तो बिल्कुल काट देना, देखते एकदम देखते ही काट देना। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, अगर इसमें होगा तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है, पर दिखाता हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन होगा जरूर इसमें, अभी दिखाते हैं, एक मिनट वेट करिए। तो पॉसिबिलिटी हो रहा है, कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले, ठीक है, इसमें होगा। हाँ देखो ये रहा, ये देख लेना ध्यान से देखो, कुछ हरे नीले हैं, हाँ पॉजिटिव है, कुछ वाला तो पॉजिटिव रहेगा सम, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से रहेंगे, आल और सम जो है, और ये दोनों पॉजिटिव है, नो और सम नोट वाला, सम नोट वाला ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखना है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कुछ हरे काले हैं, हाँ मतलब वेन डायग्राम से बना के आप देख सकते हैं कि कैसे है। पर मैं ये समझाना चाहता हूँ अभी आपको, हम इनको सोल्व करेंगे अच्छे से, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा। आप देखते ही एकदम गलत लगा दो, मतलब ये तो हो नहीं सकता कंक्लूजन, ठीक है। जैसे है कोई भी हरा काला नहीं है, तो नहीं आ रहा मतलब इसमें, मतलब नेगेटिव है, तो ये तो आप बिना मतलब कि इसको इसको देखना ही है भाई, गलत करो इसको डायरेक्ट। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है, एक, तीन और चार, मतलब कंक्लूजन है, सॉरी कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, आप इनको देख अच्छे से देखना इनको, मतलब वेन डायग्राम बना के हम भी आपको दिखाएंगे अच्छे से बना के। एक दो क्वेश्चन और होगा, देखता हूँ मैं भी।
हाँ देखो ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, ये देखो, देखो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। सभी बिल्लियाँ काली है, ये भी पॉजिटिव है। पर देखना इसका वेन डायग्राम बना के आप देख लेना, ठीक है। पर ये देखो, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं होगा ना। ये तो अब बिना मतलब बिना उसको देखे आपको गलत मानना है किसी भी कीमत पे, मतलब हो ही नहीं सकता ये तो भाई। तो दो तो होगा ही नहीं, इस कंक्लूजन जो दो तो होगा ही नहीं, इनमें से हो सकता है तीनों में से, ठीक है। देख लेना भाई अच्छे से इनको, मैं और बताऊंगा मैं अभी और, ठीक है। अगर आपने छोटी छोटी बात देख ली ना तो आपके एक तो एग्जाम में टाइम भी बचेगा, ठीक है। और आप और जो है, जो आपके कंपटीटर है उनसे आप अच्छे नंबर ले लाऊंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मतलब एग्जाम निकालने में सहायता करती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है बस, कैसे करना है कैसे नहीं है, ठीक है। अब ये तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला ये यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। नो ए आर बी, तो नो ए आर बी जो है मतलब ए आर बी, नो ए आर बी, इसका ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। मतलब ए का बी से कोई संबंध नहीं है अभी, ऐसे इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिलेशन आएगा, ठीक है। नो ए आर सी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी कर लेना ऐसे, बी, ठीक है। फिर इनको समझो, ठीक है। नो बी आर सी, इसको ऐसे क्रॉस करना और इसको ऐसे, नो बी आर सी, ठीक है। आइए इसमें समझो ऐसे, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेल है, देखो ए बी अगर आ गया ऐसे तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। बी और सी इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और डायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन है इसका, ठीक है। पर ए और सी इनका संबंध क्या है भाई, इनडायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है सम नो वाले में, जैसे ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, ऐसे बनता है इसमें एक, कि ऑल वाला यहाँ आ गया, ऑल ए, ठीक है, ऑल ए इज बी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसे आपको क्लोज लगाना है और सी यहाँ पे बनाना है ऐसे, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का संबंध इनसे है ही नहीं, ए और बी का रिलेशन सी से है ही नहीं, कुछ भी चाहे कुछ भी स्टेटमेंट में आ जाए, ठीक है। इसमें अगर स्टेटमेंट ऐसे बनते हैं ना, जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम पढ़ेंगे, ऐसे बनते हैं, अगर ऐसे बनेंगे जैसे कंक्लूजन में, जैसे सॉरी कंक्लूजन जो ऑल ए, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, ठीक है। तीन तीन कंक्लूजन वाला लेता हूँ मैं, ठीक है। सम सी इज ए, ठीक है। अब इनमें से बताओ कौन सा सही होगा, ठीक है। जो ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी मतलब कि घर के अंदर से आप मार्केट जा रहे हो तो घर के बारे में आपको सब कुछ पता है, मतलब ए से आपको बी की साइड को जा रहे हो ऐसे, ठीक है। तो आपको घर के बारे में सब कुछ पता है, तो ऑल वाला सही रहेगा यहाँ पे, तो ये तो हमारा सही है, ठीक, ये वाला हमारा सही है, ठीक। ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए मतलब कि घर के अंदर वो, आप मार्केट से घर के अंदर जा रहे हो, मतलब बी से ए की तरफ जा रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको घर के बारे में सब कुछ पता है, घर से मतलब घर के बाहर से आप आ रहे हो तो घर के बारे में थोड़ी ना पता हो सब कुछ, थोड़ा बहुत पता वहाँ। तो यहाँ पे सम होता, अगर यहाँ पे अगर सम होता कि सम बी इज ए तो सही रहता, पर ये नहीं, ये गलत है, ओल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, सम सी इज ए, सम सी इज ए
भाई आप कैसे कह सकते हो सम सी इज ए है, नहीं है ना, तो ये आपको रॉन्ग मानना पड़ेगा, ये रॉन्ग है, ओनली वन स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक। चलो अब देखते हैं फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगली बार एक दो पेज एक्स्ट्रा लाऊंगा, इसमें पेज एक्स्ट्रा नहीं ऐड करे मैंने। ठीक है, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो क्या है, सम ए नोट बी, सम मतलब ये है ए नोट बी, इसमें आपको क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता है ए बी के बारे में। ठीक है, सम ए नोट बी, सम बी नोट सी, थोड़ा बहुत पता है पर नहीं। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ऐसे ही लगा देना। ठीक है, ए बी का डायरेक्ट है, ठीक, बी सी का डायरेक्ट है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसमें कुछ डायग्राम ऐसे बन जाते हैं जैसे वो सिखाया ना मैंने अभी। एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे आ गया ऑल ए इज बी, ठीक है, सम बी नोट सी। ठीक है, इसका डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, ए इज बी और इसका ऐसे सी। इसका वो ये, इसका भी इनडायरेक्ट संबंध है पर ठीक है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, आइदर और नाइदर का। ये चारों कॉन्सेप्ट बेस पे पहले सवाल कर लेता हूँ, एक दो पहले सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद आइदर और नाइदर का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, देख लो आपको ना ये सोल्व कर, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, पहले आपको वीडियो रोकनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर मतलब ये वीडियो चालू करनी, फिर देखना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो सभी कलमे किताबें हैं, मतलब ऑल कलमे बुक्स, मतलब ऑल पेन आर बुक्स, कलमे मतलब पेन, कलमे, ठीक है, ऑल कलमे आर बुक्स, ठीक है, मतलब किताबें। ठीक, ठीक है, ठीक। और इसमें है कोई कुर्सी कल में नहीं है, ऐसे मैंने बताया ना अभी, ऐसे कोई कुर्सी कल में नहीं है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है आपको, और इसमें यहाँ पे लगाना है कोई कुर्सी कल में नहीं है, मतलब कुर्सी। ठीक, ठीक है, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। ये तो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाने के टाइम लग रहा है, वरना सेकंड में होते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखिए ऐसे कंक्लूजन देखते हैं। सभी कुर्सियाँ किताबें हैं, भाई कुर्सी और किताबें का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, ये तो होगा ही नहीं। और कुर्सी कहाँ और किताबें नहीं है ना, इनका तो ये तो क्रॉस चिन्ह लग रहा है पहली, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं ना। कुछ कुर्सियाँ कल में हैं, कल में और कुर्सी कहाँ रिलेशन है, नहीं होगा ना भाई, ये तो गलत है। कल में और कुर्सी कहाँ रिलेशन है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी किताबें कुर्सियाँ हैं, सभी किताबें और कुर्सी का कहाँ रिलेशन है, किताबें कहाँ है कुर्सी कहाँ है, ये तो रिलेशन ही नहीं है ना, इनका तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट वाले तो सभी गलत होने हैं, कि जैसे आगे ये आल वाला है, ठीक है, आल वाला है, ये सम वाला है, मैंने बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट में, ये सम वाला है। ठीक है, फिर ये आल वाला है। ठीक है, अभी आगे कोई भी कुर्सी किताबें नहीं है, ये सम नोट वाला है, मतलब नोट वाला, नो वाला। ठीक है, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कुर्सी और किताबें का कहाँ रिलेशन है भाई, यार कुछ भी, मतलब इतने हलवा क्वेश्चन है, बताओ
सेकंड भी नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है चारों जो मैंने आपको बताए। ठीक है, पढ़ना है आपको भाई, ये बिल्कुल भी मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन है। आप देख, इसमें से ऑप्शन क्या है, इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुमानित नहीं किया जा सकता। भाई 2.5 नंबर आप एकदम गेन कर गए इतने से उसमें। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, जो इतने आसान कॉन्सेप्ट है आप। ठीक है, देखो ये देखो। ठीक है, मतलब सम डॉक्टर आर टीचर, सम डॉक्टर डॉक्टर शिक्षक। ठीक है, और सभी शिक्षक इंजीनियर है, मतलब ऐसे बनाना है इसको, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। जो सभी शिक्षक है, शिक्षक जो है इंजीनियर। ठीक, और सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, ऐसे बनाना है इसको। वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। ठीक, और उसके बाद देखना है, ये देखो अब कंक्लूजन है, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर है, जब सभी है तो कुछ तो होगा ही ना यहाँ पे। भाई जब सिर्फ सभी शिक्षक हैं मतलब कुछ तो होगा ना यहाँ पे, कुछ वाला तो यहाँ सही रहेगा। यहाँ पे कुछ तो है ना, यहाँ पे देखो ये सभी है तो कुछ तो होगा। ठीक है, कुछ वाला तो सही रहेगा, ये सही है। ठीक है, सभी इंजीनियर डॉक्टर है, सभी इंजीनियर डॉक्टर है। सभी इंजीनियर डॉक्टर कैसे हो सकते हैं भाई, ये तो तुम घर मतलब कि घर से बाहर की तरफ जा रहे हो, सम वाला सही रहेगा यहाँ। तो आपको बाहर के बारे में कुछ नहीं पता है, सभी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। इधर ये घर के अंदर है यहाँ पे, और ये घर के बाहर। ठीक है, ठीक, तो ये वाला तो होगा नहीं। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर सम है, मतलब कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। हाँ, कुछ वाला सही रहेगा, मतलब कि आप घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, ऐसे कुछ है सम है तो सही है। इसका आंसर देखो, इसमें कुछ लोग साइंस है क्या, कितना आसान क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। देखो कितने आसान, इतने आसान आसान सवाल पूछती है यूपीएससी। देखो इसका है, ये सी है आंसर इसका। हाथ करते हो यार, 2.5 नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। ये वही नंबर है जो आपको कोई काट नहीं सकता है। और इतने आसान कॉन्सेप्ट सीख के बस, ये 40-50 मिनट की क्या 30 मिनट की क्लास देख के ही। ठीक है ना, देखिए देखिए इसमें देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाले को थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है से, मतलब इतना भी एडवांस नहीं है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो अगर बस पॉसिबिलिटी है पूछी हुई है इसमें थोड़ी सी। देखो मतलब सम कैट आर अलमारीज। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ अलमारी हैं, द कैट। ठीक है, कैट अलमारी। ठीक है, और कुछ अलमारियाँ चेयर है, मतलब कुछ अलमारी चेयर है। ठीक है, ठीक है, और सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी चेयर जो है ये टेबल है। ठीक है, ठीक, अभी देखो कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है। भाई जब सभी चेयर जो है, मतलब कुछ अलमारी चेयर है और सभी चेयर टेबल है, हाँ तो निश्चित रूप से होगी ना कुछ तो यार, कुछ ना कुछ तो होगी ना। ये कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे। ये देखो एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना कुछ तो होगी ना यहाँ पे, जब कुछ या तो ये तो सही होगा कुछ अलमारी में। ठीक है, आपको वेन डायग्राम बनाना है तभी आप बता पाएंगे कैसे कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज है कि नहीं है। अगर आप बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सही होगा नहीं आपसे। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती। भाई कुछ बिल्लियाँ कुर्सी मतलब नहीं भी हो सकती ना, हाँ तो नहीं भी हो सकती, क्या पता कुछ बिल्ली यहाँ पे होती, यहाँ पे भी हो सकती थी ना कुछ बिल्लियाँ ऐसे। हाँ तो सही है, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, सही है कि नहीं? ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कुछ बिल्लियाँ यहाँ पे है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर सी है, ठीक है, इसका जो आंसर है सी है। उसके बाद देखते हैं लैपटॉप लगा लो। देखो देखो और क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया वैसे आपको भी, ये बहुत आसान यार, सवाल बहुत आसान है, ऐसे सोल्व हो जाएंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये सेकंडों के भी नहीं है सवाल ही। वेन डायग्राम बनाओ सीधा और सीधा आंसर लाओ एकदम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस साइंस वाली चीज़ नहीं है जो आपको सीखना है, इतने भाई महीनों महीने लगा देते हैं, कई कई दिन। और कुछ टीचर ऐसे भी है जो इसमें कई 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 क्लास ले लेते हैं, कई कई घंटों की क्लास लेते हैं इसमें। मतलब उनको तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन यही पढ़ाते होते हैं कि सिलोजिज्म पढ़ा रहे हैं भाई। यार क्या पढ़ा रहे हो तुम सिलोजिज्म में, कुछ इतना वो चीज़ है नहीं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पढ़ लो यार। देखो कुछ हरे नीले हैं, ठीक है, मतलब सम ग्रीन और ब्लू, ठीक है, सम मतलब कि कुछ हरे नीले हैं, ठीक ठीक है, और कुछ नीले काले हैं, मतलब सम ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मैंने बताया था ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इसमें। भाई देखो ये सारे कॉन्सेप्ट काम आते हैं, ये सीधा यूपीएससी में, देखो यूपीएससी के सवाल है, इतने आसान सवाल है। ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो और आंसर को क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है ना। ये देखो कुछ हरे काले हैं, भाई अब तुम बताओ हरे और काले का संबंध क्या है? भाई इनडायरेक्ट संबंध है या नहीं है? बताओ ना आप, इनका रिलेशन इनडायरेक्ट है कि नहीं है? बताओ, दिख नहीं रहा के साफ साफ? तो ये कैसे हो सकता है? ये तो चाहे भाई काटो इसको, बिना गलत है तो है, इसको आप सही नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब देखो ये कोई भी हरा काला नहीं है, कोई भी हरा काला नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, रिलेशन जो है इसका इनडायरेक्ट है। देखो काटो, ठीक है, और इसमें देखो ये नेगेटिव है, ये भी लग रहा है, और ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो कटेगा कटेगा, ठीक है। और देखो सभी हरे काले हैं, भाई हरे और काले का कहाँ है रिलेशन डायरेक्ट? कैसे कह सकते हो आप? ये तो एकदम सरासर झूठ बोल रहा है भाई। ये काटो इसको, बिना उसके काटो, देखो सभी काले हरे, सभी काले हरे कैसे हो सकते हैं? इनका तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। काटो ना भाई, काटो इनको, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर डी है। इतने आसान आसान सवाल है यार, अगर आप मतलब कॉन्सेप्ट सीखे हो ना तो 2.5 नंबर यहाँ मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और इनको ये नंबर ना कोई नहीं काट सकता आपके, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है अच्छे से। इतने आसान सवाल है ये, और आप मतलब सिलोजिज्म से डरते हैं ऐसे, ठीक है। और देखो ये ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, देखो ऑल कैट आर डॉग, ये ऐसे बनाना आपको डायग्राम, ऑल कैट, कैट वाला डायग्राम से, ये ऑल कैट आर डॉग, ठीक है। और जो ओल बिल्ली है, मतलब वो ब्लैक है, ओल कैट आर, ऐसे बनाना है इसको, ओल कैट आर ब्लैक, ठीक है। सभी कुत्ते काले हैं, जब ऑल कैट आर डॉग ये है, मतलब कुछ सारे कैट डॉग है, और सारे मतलब डॉग मतलब सारे कैट डॉग है, ठीक है। और सारे सारे जो ब्लैक है वो कैट है, तो सभी कुत्ते काले होंगे, ठीक है सभी। तो ये सही है इसका आंसर, ठीक है। जब सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, देखो ना, थोड़ा थोड़ा माइंड लगाओ तो हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा बस माइंड का काम खेल है इसमें। जब सभी बिल्लियाँ डॉग है, और जो बिल्ली है वो सब ब्लैक है, तो भाई सभी कुत्ते भी फिर तो ब्लैक होंगे, तो ये सही हुआ ना आंसर।
और ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट कह रहा है। ये तो आपको बिना डायग्राम के भी आप इसको तो गलत करोगे। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो आप बिना कुछ सोचे समझे इसको गलत करना है, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ रॉकेट साइंस देखना ही नहीं है, कुछ भी बिना आंख बंद करके आप कुछ गलत करना है, ठीक है। सोचना ही नहीं है कुछ भी, चाहे कोई आपसे कुछ भी कह रहा हो, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए है, ओनली 1, ठीक है। यार देखो ना कितने आसान सवाल है। ये यूपीएससी ने एक इसमें देखो, इस कोई क्वेश्चन है और यूपीएससी ने क्या करा था इसमें इसमें ना ये नंबर दे देते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा देखो यूपीएससी कैसे खेलता है, ठीक है। जो एग्जामिनर है ना कैसे करता है काम। देखो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, ये तो बिना वेन डायग्राम के होगा, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, ठीक है। जो 2 से विभाज्य संख्या है वो लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, ठीक है, 20, 22 और 24, ठीक है। सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, 24, ठीक है। उस अब देखो कंक्लूजन क्या है, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है। मतलब जो 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 2 और 3 से विभाज्य है, देखो 3, ये सॉरी, देखो 2 और 3 से कौन कौन से विभाज्य है, ये विभाज्य है 2 से भी, ये विभाज्य है 3 से भी, ठीक है। 12 विभाज्य है 3 से और 12 विभाज्य है 2 से, ठीक है। ये 3 मतलब 18 विभाज्य है 3 से, 18 विभाज्य है 2 से भी, और जो ये है 24 विभाज्य है 2 से और 24 विभाज्य है वो 3 से और 2 से, ठीक है। अब देखो 6 से विभाज्य है ये, देखो 6 से ये भी विभाज्य है, 6 दूनी 12, 18, 6 चौक 24, ठीक है। देखो 6, 12, 18, 24। हाँ तो ये तो कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखना सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है, 4 से कहाँ विभाज्य है भाई, 4 से तो विभाज्य नहीं है ना। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना, अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, एक आता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आता है, उस बेस से भी ये सवाल होता है, ठीक है। जब ऐसे बोलते हैं ना 6 का रूल, 6 का रूल होता है, जो 2 और 3 से डिवाइड होगा ना वो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना भाई। समझ रहा है, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे हैं नंबर सिस्टम, जैसे 2 का है, 3 का है, 9 का रूल है, 3 का रूल। अगर आपको 3 का रूल और 9 का रूल पता है ना उसका बताना, ठीक है। एक आता है 7 का रूल, ठीक, और एक 11 का रूल। अगर आपको ये सब पता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं तो देखो आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। थोड़ा देखो आपकी नॉलेज कितनी है आपको। तो ये तो इसका गलत है ना, ये दो तो, ठीक। इसका जो है निष्कर्ष केवल 1 है, ठीक है भाई। बस इतने ही क्वेश्चन है, और जो पूछे हुए मतलब 4-5 साल के क्वेश्चन थे। देखो अब यहीं से खत्म करते हैं, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। देखो भाई क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ, अब थोड़ी बात सुन लीजिए। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अगर कुछ भी नया करना है और अगली वीडियो किस चीज़ पे लानी है तो आपको ये भी बताना है, ठीक है। और अगर कोई भी इसमें समस्या आ रही है या कुछ और भी आ रहा है तो वो भी आपको बताना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो है, अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, और शेयर लाइक
और सब्सक्राइबर करते हैं यार, चैनल को ग्रो करोगे यार, आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ यार, ठीक है। आपको ही ग्रो करना है, आपको ही आगे बढ़ा के ले जाना है इस चैनल को। देखो अगर कोई कंटेंट में कमी हो तो मुझे बताइए, हम और भी इसमें सुधार करेंगे। पर आपको ये सब तो चीज़ करनी है ना, चैनल को ग्रो करना है यार, ठीक है। उसके बाद आप बताना इसमें एक आइदर सिलोजिज्म में आइदर और नाइदर का आता है कॉन्सेप्ट, आइदर नाइदर का आता है कि आइदर ये भी हो सकता है, आइदर और नाइदर, आइदर वन, आइदर आइदर टू, क्वेश्चन भी है, पूछते हैं, मैं ले आऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा आगे, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा ये ज़्यादा एडवांस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत आसान सवाल है। आप अगर बोलोगे तो मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। पर आपको एक बार बोलना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा एक। उसके बाद बस इतना ही है यार। देखो यार, चैनल को ग्रो करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ क्या समस्या है। बहुत टाइम लगता है यार, आपके लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। मैं रखता हूँ, बस यहीं तक है वीडियो आज, ठीक है। थैंक यू सो मच।